हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज से सभी प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीईओ जो कि एक प्राइवेट कंपनियों का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंपनियों में जो हाईएस्ट पोस्ट होता है उसका नाम दिया जाता है सीईओ, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में हाईएस्ट पोस्ट का नाम सीएमडी, चेयरमैन या एमडी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है उसका नाम होता है सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एग्जाम में 30-40 ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके सीईओ के बारे में पूछा जाता है, तो उन्हीं कंपनियों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहली कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स के वर्तमान में चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन। अब आपको 5 बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखना है। कौन कौन सी? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। सबसे पहली कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टीसीएस के वर्तमान में सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। टीसीएस का मुख्यालय है मुंबई। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ हैं सलिल पारिक। इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु। इन्फोसिस के संस्थापक हैं एन आर नारायण मूर्ति। तीसरी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है विप्रो। विप्रो के वर्तमान में सीईओ हैं थेरी डेलापोर्टे, जो कि फ्रांस देश से हैं। विप्रो के वर्तमान में चेयरमैन हैं ऋषभ प्रेमजी। विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु। चौथी बड़ी भारत की आईटी कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल के वर्तमान में सीईओ हैं सी विजय कुमार। एचसीएल का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। एचसीएल के संस्थापक यानी फाउंडर हैं शिव नादर। एचसीएल की वर्तमान में चेयरमैन है शिव नादर की बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा। भारत की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी है। टेक महिंद्रा के सीईओ हैं सीपी गुरुनानी। टेक महिंद्रा का मुख्यालय है पुणे और इसके संस्थापक हैं आनंद महिंद्रा। अगली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक 2 लोग हैं, बिल गेट्स तथा पॉल अलन। अगली कंपनी है गूगल। गूगल जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी के 2 संस्थापक हैं लैरी पेज तथा सर्जी बिन। और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट जो कंपनी है ये इसके भी वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो आपको याद रखना है सुंदर पिचाई अल्फाबेट तथा गूगल दोनों कंपनियों के सीईओ हैं। अगली कंपनी है एप्पल। एप्पल जो कि अमेरिकन फ़ोन निर्माता कंपनी है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। अगली कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो कि एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। फ्लिपकार्ट कंपनी को 2 लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल, लेकिन वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी की मालिक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट को 2017 में खरीद लिया था। अगली कंपनी है सेल्सफोर्स.com। सेल्सफोर्स.com जो कि एक अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं मार्क बेनोएफ। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं सुजैन ओजेस्की। यूट्यूब जो कि एक गूगल की सहायक कंपनी है। अगली कंपनी है फेसबुक। फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक कंपनी के संस्थापक तथा वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट है व्हाट्सएप जो कि एक मैसेजिंग कंपनी है। व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर हैं जैन कुम तथा ब्रायन एक्टन। तीसरी सोशल नेटवर्किंग साइट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं केविन स्टोन तथा माइक केरेजन। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को आज के दिनों में इन दोनों कंपनियों की मालिक कंपनी है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। ट्विटर कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं जैक डार्सी। और हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में चल रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ट्विटर कंपनी के संस्थापक कौन है, तो उत्तर था जैक डॉर्सी। और इन दिनों जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं, एक है टेलीग्राम, दूसरा है सिग्नल।
टेलीग्राम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं परेल डोरो। और सिग्नल जो इस समय सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाया है तब से सिग्नल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव है जो कि है सिग्नल ऐप, ये एक मैसेजिंग ऐप है। सिग्नल कंपनी के फाउंडर हैं मॉक्सी मार्लिन स्पाइक तथा ब्रायन एक्टन। ब्रायन एक्टन ने ही व्हाट्सएप कंपनी की स्थापना की थी। वर्तमान में सिग्नल कंपनी के सीईओ हैं मॉक्सी मार्लिन स्पाइक। अगली कंपनी है जूम वीडियो कम्युनिकेशन। जूम वीडियो जो कि एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर तथा ऐप है, ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुई। तो आपको याद रखना है, जूम वीडियो कंपनी के फाउंडर तथा सीईओ हैं एरिक युआन, जो कि एक चाइनीज हैं। अगली कंपनी है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो कि ऑनलाइन मूवी तथा टीवी स्ट्रीमिंग साइट है। नेटफ्लिक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं रेड हेस्टिंग। अगली कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो कि एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के सीईओ तथा फाउंडर हैं जेफ बेजास। जेफ बेजास जो कि अमेजन.com कंपनी के फाउंडर तथा सीईओ भी हैं। अमेजन कंपनी के फाउंडर सीईओ भी जेफ बेजास हैं और वर्तमान में पूरी दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजास, क्योंकि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो गए हैं इलान मस्क। डसाल्ट एविएशन, यह वही कंपनी है जिससे भारत ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा है। डसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वर्तमान में डसाल्ट एविएशन कंपनी के सीईओ हैं एरिक ट्रेपर। अगली कंपनी है मास्टर कार्ड कंपनी। मास्टर कार्ड जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसके आप सभी लोग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे। मास्टर कार्ड कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अजय पाल सिंह बंगा। अगली कंपनी है अडोब सिस्टम। अडोब सिस्टम के सीईओ हैं शांतनु नारायण। अडोब सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। जो आप पीडीएफ यूज करते हैं तो जो पीडीएफ सॉफ्टवेयर है इसको अडोब सिस्टम ने ही बनाया है। अगली कंपनी है पेप्सिको। पेप्सिको जो कि एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है। पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं रामन लेगवाटा। कोका कोला कंपनी के सीईओ हैं जेम्स केविस। जेम्स केविस कोका कोला कंपनी के सीईओ हैं। Alibaba.com, इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यूज में है तो है अलीबाबा। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं जैक मा, और अलीबाबा कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं डेनियल झांग। अलीबाबा जो कि एक चाइनीज कांग्लोमरेट कंपनी है। उबर जो कि एक अमेरिकन राइड शेयरिंग कंपनी है, ओला कैब जैसे। उबर कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं दारा खुसरो शाही। नोकिया कंपनी जो कि फिनलैंड देश की एक फ़ोन कंपनी है, वर्तमान में इसके सीईओ हैं पेका लोडमार्क। नोकिया कंपनी का मुख्यालय है फिनलैंड के इस्पो शहर में। बायोकॉन जो कि भारत की एक सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बायोकॉन कंपनी के सीईओ हैं किरण मजूमदार शाह। अब आपको दो कंपनियों के नाम याद रखना जो कि इस समय भारत में बहुत ही फेमस हैं। कौन कौन सी? पहली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोविड-19 के लिए एक टीकाकरण बनाया जिसका नाम है कोविशील्ड वैक्सीन। जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदर पूनावाला। दूसरी वैक्सीन जो कि है कोवैक्सीन, इस वैक्सीन को बनाया गया है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, और वर्तमान में भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन तथा एमडी हैं डॉक्टर कृष्णा एम इला। तो ये दोनों कंपनियां आपको रट लेना है, क्योंकि इन्हीं दो कंपनियों ने ही वैक्सीन बनाया है जिसको भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है। ये भी याद रखना है कोविशील्ड किसने बनाया, तो उत्तर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जबकि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है इसको बनाया गया है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स
कंपनी के सीईओ तथा फाउंडर हैं इलन मस्क, जो कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इलन मस्क जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, पहले नंबर पर। इलन मस्क की दो सबसे फेमस कंपनियां हैं, पहली है स्पेसएक्स जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरी है टेस्ला कार। टेस्ला कार जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, भारत में 2022 तक टेस्ला कार भारत में आ जाएगी। तो आपको याद रखना है स्पेसएक्स तथा टेस्ला कार दोनों कंपनियों के फाउंडर और सीईओ हैं इलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पेटीएम जो कि भारत की ई कॉमर्स पेमेंट सर्विस कंपनी है, पेटीएम कंपनी के संस्थापक तथा सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मूल संस्था है 197 कम्युनिकेशन। अब आपको पेटीएम कंपनी की कुछ सहायक कंपनियों के नाम याद रखना, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ तथा एमडी हैं सतीश कुमार गुप्ता। पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के सीईओ तथा एमडी हैं विनीत अरोरा। पेटीएम मनी कंपनी के सीईओ हैं वरुण श्रीधर। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में पेटीएम की कौन सी कंपनी पूछी जा रही है, और पूरी जो पेटीएम कंपनी है उसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगली कंपनी बैजू, ये भी भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बैजू एक एडिटेक कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, जिसके संस्थापक हैं वर्तमान में सीईओ हैं बैजू रविंद्रन। और बैजू ही जो कंपनी है एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, ये बीसीसीआई को स्पॉन्सर कर रहा है। अगली कंपनी है सॉफ्टिफाई। सॉफ्टिफाई जो कि ऑनलाइन म्यूजिक कंपनी है। सॉफ्टिफाई कंपनी लग्जमबर्ग देश की कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ हैं डेनियल इक। अगली कंपनी है गोडैडी। गोडैडी जो कि डोमेन रजिस्टर कराने की एक वेबसाइट तथा वेब होस्टिंग कंपनी है। गोडैडी कंपनी के सीईओ हैं अमन भूटानी। पतंजलि, पतंजलि जो कि जिसके फाउंडर तथा सीईओ हैं बालकृष्णन तथा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव। पतंजलि कंपनी का मुख्यालय है हरिद्वार उत्तराखंड। इंटेल, इंटेल जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कंप्यूटर में रैम रोम लगता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये है इंटेल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इंटेल कंपनी के सीईओ हैं बॉब स्वान। लेकिन एक इससे मिलती जुलती कंपनी है इंटेक्स। इंटेक्स जो कि एक भारतीय फ़ोन निर्माता तथा आईटी एसेसरीज कंपनी है। इंटेक्स कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटेक्स कंपनी के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं केशव बंसल। अगली कंपनी है ओला कैब। ओला कैब के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जो कि सरकारी भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार। अगली भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के वर्तमान में सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। और जो एयरटेल है भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जियो कंपनी के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति तथा एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। वॉलमार्ट जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल चेन कंपनी है। आइडिया तथा वोडाफोन, आइडिया तथा वोडाफोन दो अलग अलग भारत में टेलीकॉम कंपनियां थी। पिछले साल आइडिया वोडाफोन में एक में मर्ज हो गई तो नाम दिया गया आइडिया प्लस वोडाफोन। लेकिन 2020 में इसका नाम बदल दिया गया है। आइडिया तथा वोडाफोन का दोनों का नया नाम रख दिया गया है वी। तो वी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं रविंदर टक्कर। सोनी कंपनी के सीईओ हैं केनिचिरो यशोदा। अमूल, भारत की जो सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है ये है अमूल। अमूल कंपनी का मुख्यालय है आनंद गुजरात। अमूल कंपनी के सीईओ हैं आर.एस. सोनी। विकिपीडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रेफरेंस वेबसाइट है। विकिपीडिया कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं जिमी वेल्स। आईटीसी जो कि भारत की एक मल्टीनेशनल कांग्लोमरेट कंपनी है। ये एफएमसीजी, बिस्किट, मैगी ये सब प्रोडक्ट बनाती है। इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल। आईटीसी कंपनी के सीईओ हैं संजीव पुरी। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के वर्तमान में सीईओ हैं सुनीत शर्मा। इससे पहले थे विनोद कुमार यादव जो रिटायर हो गए हैं।
भारतीय रेलवे में पहले होता था चेयरमैन, लेकिन 2020 में चेयरमैन का जो पोस्ट है उसका नाम बदल के कर दिया गया है सीईओ। तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे के वर्तमान में सीईओ हैं सुनीत शर्मा। फ़ोन पे जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप है, फ़ोन पे कंपनी के सीईओ हैं समीर निगम। जोहो भारत की जो ट्रेंडिंग एक कंपनी है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रही कंपनी है 2020 में, जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। जोहो जो कि एक ऑफिस स्यूट कंपनी, यानी कि ऑफिस स्यूट का मतलब होता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस तथा कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर बनाती उसको कहते हैं जोहो। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड है, उसी प्रकार से इनका कंपनी है जोहो। जोहो जो कि एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। जोहो कंपनी के सीईओ हैं श्रीधर वेम्बू जो कि एक बिलियनियर हैं। तो इस प्रकार से जो सभी प्रमुख कंपनी थे उनके हमने सीईओ के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में गूगल कंपनी के सीईओ कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।